पर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिद्दे वन्दितु सौसिद्धे ध्रुवमचलमणोभं गतिं पत्ते बोच्छामि समय पाहुण मृणमोऽस्व केवली भणिदम्। शोभित निज अनुभूतियुत चिदानंद भगवान सार पदार्थ आत्मा सकल पदार्थ जान निज स्वरूप को परम रस जामे भरियो अपार बंदों परमानंदमय समय सार अविकार। हम सब मुमुक्षुओं का बहुत बहुत सौभाग्य है। सच कहा जाए तो साथी से पुण्य लेके आए इस निकृष्ट कलिकाल में उत्कृष्ट बीतराग वचन साक्षात दिव्य ध्वनि की तुल्य ये सब गाथाएं सुनने को मिलती हैं। और आज का ये मंगल दिवस तो और भी अति मंगलमय कि हम आप सब सिद्ध क्षेत्र पर सिद्ध चक्र मंडल विधान मानने के साथ सिद्धों की पूजा कर रहे हैं। सब हम सबका लक्ष्य सिद्धत्व की प्राप्ति करना है। पूज्य गुरुदेव श्री ने जो अमृत रस बहा है इस काल में उसका पान करने वाले हम सब इस सत्य को बराबर समझें कि पूर्णता ने लक्ष्य शुरुआत तेज वास्तविक शुरुआत है। और ऐसा अंदर से आनंद आना चाहिए कि मार्ग साचा मिल गया छूट गए सब संदेह होना था सो हो गया भिन्न किया निज दे। नहीं दे तू उपदेश को प्रथम ले ही उपदेश सबसे न्यारा अगम है वो ज्ञानी का देश। समय सारजी विराजमान है। इसमें मैं कर्ता कर्म अधिकार की 69-70 गाथा पर चर्चा करूंगा। समय कम है उसमें संक्षेप में चर्चा ही करेंगे। हम आप सबको विदित है कि कुंद कुंद भगवान के द्वारा रचित ये पंच परमागम उसमें गुरुदेव श्री ने प्रवचन सार को क्या कहा है? दिव्य ध्वनि का सार। और समय सार को अशरीरी दशा होने का शास्त्र। तो पहले किसको पढ़ा जाए? वो भी दिव्य ध्वनि का सार है और ये अशरीरी दशा होने का शास्त्र है। अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे। सिद्ध भगवानों का शरीर है कि नहीं? होता है कि नहीं? ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्मल वर्जित सिद्ध महंता। वो वर्तमान में अपना स्वरूप है कि नहीं, इसकी नोंद इसका निर्णय कैसे हो? नियम सार जी में 47 नंबर की गाथा है जिसमें वे कुंद कुंद भगवान लिख रहे जारिसिया सिद्धप्पा भव मल्लिय जीव तारसा होती जम मरण जर मुखा अष्ट गुणा लंग क्रिया जीर्ण। जैसे सिद्ध भगवान हैं ऐसे सब भवलीन संसारी जीव हैं स्वभाव से। कर्म कालिमा फिट्टे का उसमें पड़ा स्वर्ण है। स्वर्ण के स्वर्णत्व में कोई भी चीज का प्रवेश नहीं। ऐसे जीव के चैतन्य शुद्ध जीवत्व लक्षण चैतन्य भाव में किसी भी कर्म का किसी भी प्रभाव का रंच मत प्रवेश नहीं।
यदि स्वभाव में विभाव का, विकार का प्रवेश हो जाएगा तो स्वभाव का नाश हो जाएगा, लेकिन स्वभाव का कभी नाश नहीं होता। ये आचार्य भगवान ने इसमें पूर्व रंग अधिकार और जीव अजीव अधिकार में सारी बात बता दी। ये हम सब जानते हैं कि मैं आत्मा हूं, मुझ में ज्ञान है, लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं धन्य वे आत्माएं जिनके ज्ञान में आत्मा है। हमारे ज्ञान में क्या है कि ज्ञान के सिवा और कुछ नहीं है। ज्ञान पर्याय, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आता हूं। तो आचार्य देव ने कहा हम इस वर्तमान काल में उस प्रयोजनभूत तत्व का निर्णय निश्चय कैसे करें। तो उन्होंने कहा कि जैसे आप अपना कोई मकान खरीदते हैं अपने रहवास के लिए, तो आप उसको क्या करते हैं, बाहर से देख के कीमत लगाते हैं कि भीतर से देखकर? क्या करते हैं नवीन भाई? अंदर बाहर सबसे देखते हैं, लोकेलिटी देखते हैं, समीपता देखते हैं, मंदिर और आदि आदि सब सुविधाएं, तब जाकर के आपका ज्ञान निर्णय लेता है, राजी होता है। अनादिकाल से मेरा ज्ञान आत्मा से नाराज है और राग से राजी है, दुनिया से राजी है। दुनिया को राजी रखने के लिए अनंत भाव बिगाड़े, इसका कारण क्या रहा? तो आचार्य भगवान कहते हैं तुम्हारी अनादिकाल से सबसे मोटी भूल देह में आत्मबुद्धि, विषयों में सुख बुद्धि, इंद्रिय विषयों में सुख बुद्धि और पर की कर्ता बुद्धि। देखो मैं बोलता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं, ऐसा अनंत काल व्यतीत हो गया। तो मैं एक दोहा बना के कहता हूं सब कुछ करके देखा, कुछ भी ना कर सका मैं। जब से करना है छोड़ा, भगवान हो गया हूं मैं। सब कुछ बन के देखा, कुछ भी ना बन सका मैं। जब से बनना है छोड़ा, भगवान हो गया हूं। हमने क्या क्या नहीं बना, क्या क्या नहीं किया इस जीव ने, इस संसार में। क्या जैन धर्म नहीं पाया था? क्या मुनि धर्म नहीं अपनाया था? क्या भूल रह गई? इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख में सुख बुद्धि नहीं मिट पाई। शब्दों में भले कहता रहा। अब मैं थोड़ा सा सारांश ये बात कहना चाहता हूं इस अवसर पर। प्रवचन सारजी में 3 अधिकार, ज्ञान ज्ञेय और चरणानुयुक्त सूचक चूलिका, उसमें ये अधिकार में 160 नंबर की गाथा। आप कहेंगे कर्ता कर्म ले रहा हूं, घबराना नहीं, उससे उसकी संगति बैठेगी। उसमें आचार्य देव ने कहा क्या तुम्हारा हमारा ये निर्णय हो गया? न हम देहो न मनो न वाणी न चेव कारणम तेसिम कत्ताणा कारेदा अणुमंताणेव कत्तिण। ने ना मैं देह हूं, न मन हूं, न वाणी हूं, न इनका कारण हूं, न इनका करता हूं, न कराने वाला हूं, न इनका अनुमोदक हूं। अगर ये निर्णय आपको हो गया तो आगे का स्टेप बढ़ेगा। तो उसमें कहते हैं वो प्रसिद्ध गाथा लिंगरण की कि आप सबके पास जो पूंजी है वो असली पूंजी है संगी पंचेंद्री पर्याप्तकपना, जिसमें आपके मति श्रुत ज्ञान में वो ताकत है। वो मति श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान लाके दे देता है, अवधि मना पर ज्ञान देने वाली नहीं। वो रिद्धियां हैं, वो बराती हैं, वो घराती नहीं है। मिले या ना मिले, अगर आपका भाव श्रुत ज्ञान खिल गया, खुल गया, तो गारंटी से श्रुत ज्ञान दौड़ा चला आएगा। और उसी प्रवचन सार में 33 नंबर की गाथा में आचार्य देव कहते हैं जो ही सुधैण बिजाणद यप्पणम जानक साहवणे तम सुई केवली मिणदो, तम सुई केवली मिणदो। देखो उपयोग में पलट जाता है। तम सुई केवली मिणदम भणदो, लोक के प्रदीपक श्रुत केवली कहते हैं उसको। किसको? जिसने, जो ही सुधैन बजाणदी अप्पाणम, अपने आत्मा को जानता है श्रुत ज्ञान से। वर्तमान में ये शब्द ब्रह्म है, धन्य जो इसके पान करते हैं और विचार करते हैं। मात्र पढ़ लेना नहीं है, कर विचार तो पाम। शुद्ध बुद्ध चैतन्य घम स्वयं ज्योति सुखनाम बीजू कहिए केटलू, कर विचार तो पाम। विचार शक्ति मिली है, चिंतन हम करते हैं,
दिन रात करते हैं, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान चलता है। गरीब हो के अमीर हो, एक ही धंधे में फंसा है, ये हटाओ, ये मिटाओ, ये जुटाओ, और कुछ करता है? गरीब हो के अमीर हो, एक ही कार्य कर रहा है, और उससे उसको सोचता है सुख मिलेगा। सुख का अंश भी आज तक मिला नहीं। हर क्रिया पे लगा लो आप। तुम सुई केवली भण दो, सुई केवली कहा तुम लोक प्रकाश दी, ऋषि स्वर गण कहते हैं। और उसकी टीका में अमृत चंद्राचार्य लिखते हैं, बहुत जाने की आकांक्षा के क्षोभ से बसकर तेरे क्षोभ सम ज्ञान में और केवल ज्ञान में अनुभव की कल आ गई तो कोई भी अंतर नहीं। मात्र क्वांटिटी का फर्क होगा, क्वालिटी और वृद्धिंगत होती दोज के चंद्रमा से लेके पूर्णमासी तक। एक बार पक्षातिक्रांत होकर निर्णय कर। पहले तो सत्य के पक्ष में जीव आया नहीं, फिर आ भी गया तो फिर कहता है मैं निश्चय से शुद्ध हूं, शुद्ध नय से शुद्ध हूं। अच्छा, तू नय से शुद्ध है कि स्वभाव से शुद्ध है? अब आचार्य बताए कैसे सज्ञानी को उस स्टेप तक ले जाने के लिए। हमें जीव देखना है, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज है, स्वानुभव गम्य है। और आचार्य कह रहे न्याय में, जगत में ऐसा कोई जीव नहीं है जिसको स्वसंवेदन न हो रहा हो, जिसके ज्ञान में ज्ञायक न तरवर रहा हो। ज्ञान पर्याय तो ज्ञायक की है, कहीं गेयों की नहीं है, कहीं इंद्रियों की नहीं है, कहीं राग की नहीं है, कहीं इस उजाले की नहीं है। मैं पूछा करता हूं, जगदीश भाई, अंधेरा देखा है तुमने? जिसने अंधेरा देखा वो हाथ खड़ा करे। अंधेरा नहीं देखा? किसी ने नहीं देखा? डॉक्टर साहब, अंधेरा नहीं देखा, उजाले देखा है? अरे क्या बात है, बोलो। अरे हाँ तो बोलो तो गाड़ी आगे बढ़े। देखा नहीं देखा? देखा है। अब मैं पूछता हूं, अंधेरे को अंधेरे में देखा था कि उजाले में? इसका जवाब दो, किस में देखा था? हैं? बोलो राजेंद्र भाई, किस में देखा था? हमें इतना जवाब चाहिए, अंधेरे को अंधेरे में देखा था कि उजाले में देखा था? बिल्कुल नहीं। अंधेरा बिना उजाला के दिख नहीं सकता। ये अंधेरा है कौन से उजाले में दिखाई पड़ रहा है? तुम्हारा ज्ञान के उजाले में। ज्ञान टाट सदैव ऑन रहती है, निगोद से लेकर के 12वें गुण स्थान तक 6 उसमें, और उसके बाद 6 स्वभाव कन सबके पास प्रकट है। इस स्वभाव जो ताकत प्रकट है मति श्रुत ज्ञान की, ये स्वभाव कन से प्रतिनिधि है ज्ञायक का। और इस ज्ञान के दुरुपयोग से अथवा समय के दुरुपयोग से संसार खड़ा रहता है, और सदुपयोग से समय सार की प्राप्ति हो जाती है। तो आचार्य देव ने प्रवचन सार में पहले कहा, तुम्हें मकान खरीदना है तो तुम अपने आत्मा को उसके द्रवच्छेद काल भाव से, उसकी लंबाई चौड़ाई से, उसके द्रव गुण पर्यायों से पहले एक बार अवलोकन तो कर लो। जैसे पढ़ते ना, भाव वन में जीवर घूम चुका। क्या हम आपने इतने वर्षों से सुनती हूँ, मैंने अपने आत्मा का अवलोकन इतनी दृढ़ता से बोलो कहा मैंने कर लिया है, तो तुमने समय सार, प्रवचन सार, नियम सार सुना है। नहीं तो वर्षों तक अंत तक सुनते चले जाओ। अपने को ये पता है कि शुद्धात्मा अनुभूति करण लब्धि पूर्वक होती है, और करण लब्धि से पहले 4 लब्धि तक अभवजीव तक आ जाते हैं। तो विश्व डाल सुनो, वेयर आई एम स्टैंडिंग, मैं कहां खड़ा हूं, कहां तक पहुंचा हूं। ये निर्णय में इतनी दमाई कि नहीं। गुरुदेव से बोलते, हूं कारण परमात्मा छू वो नक्की कर, हूं कारण परमात्मा छू वो निर्णय कर, हूं कारण परमात्मा छू वो अनुभव कर। तो हम कहां तक आए? पहला स्टेप पूरा नक्की हुआ। दूसरा, कौन करेगा, कौन करवाएगा? शास्त्र ज्ञान ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान इधर से आता है। कुछ चीजें मैं पहले क्लियर कर देता हूं, तब आपको इसको कर्ता कर्म का मजा आएगा।
अभी मैं आपसे पूछता हूं दूसरा, इस समय एग्जैक्ट टाइम क्या हुआ है? जल्दी बताएं, एग्जैक्ट टाइम कितना हुआ, कितने बजकर कितने मिनट? 4:40। ये जो आपको ज्ञान हुआ घड़ी से हुआ ना? आपने घड़ी नहीं देखी थी? देखी थी ना? घड़ी से ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? तो घड़ी क्यों देखी अगर घड़ी से नहीं हुआ? अगर घड़ी से ज्ञान होता है तो एक अनपढ़ व्यक्ति को कहो वो घड़ी देख के बता कितना बजा है, बताएगा? ये जैन न्याय कहता है तुम्हारे ज्ञान में वो उघाड़ है कि 1 2 3 किसे कहते हैं, छोटा कांटा बड़ा कांटा किसे कहते हैं, कहाँ वो घूम रहे कहाँ स्थिति। बिना ज्ञान के तुमको उससे वो गेय से, वो तो गेय बना है। इसलिए ज्ञान गेय का नहीं, गेय से नहीं, क्योंकि गेय में ज्ञान नहीं। आंखें देखती कान सुनते हैं, बराबर है ना? नहीं। अभी कैसे सुना आपने जो नहीं बोला? हमारे साथी लंदन पंचकाला गए थे, बोले वहां के लंदन म्यूजियम में वो कोहिनूर हीरा देख के आए। मैं उसमें से दृष्टांत बनाता जब तक ज्ञान की महिमा नहीं आगे करता कर्म सब मिटने वाला नहीं। तो एक व्यक्ति आगे लाइन बोलता व्हाट ए प्रीशियस डायमंड, इट कितना बेशकीमती हीरा है। तो उसके पीछे खड़ा यू आर ए फूल, तुम मूर्ख। आई एम ए फूल, इज देयर समथिंग मोर प्रीशियस देन दिस डायमंड? यस जेंटलमैन, इट इज योर आईज विदाउट विच यू कुड नॉट सी इट। कौन कीमती है? आंखें, आंखें बंद होती तो दिखाई देता कोई नहीं हीरा? नहीं साहब, आंखें कीमती हैं। अच्छा, कोई नहीं हीरा आपको दे दिया जाए, आप एक आंख दे दोगे कि दोनों दे दोगे निकाल के? कोई तैयार नहीं। और मैं उसके पीछे खड़ा था, गया नहीं था, हमारे मित्र बोले, हमने हम सब देख रहे थे यहाँ से। अभी इस म्यूजियम के बाहर एक व्यक्ति जस्ट नाउ डाइट, और मरने से पहले वो लिख गया आई डोनेट कर गया। डॉक्टर साहब बैठे हैं, आंखों का दान कर जाते ना लोग, किसी अंधे को लगा दें। और उसको लाके खड़ा किया, आंखें खुली हैं, मुर्दा खड़ा है। उसको कहो देखो कोई नहीं रही रखो, और उसकी आंखें बिल्कुल साबुत है, 6/6, नो डिफिशन नो डिफेक्ट। क्यों नहीं देखता? आंखें देखती है ना। कौन कीमती है? वो देखने जानने वाला। गजब तो ये है, सबसे बड़ा आश्चर्य जीव को देखने जानने वाला होकर के भी कहता मैं नहीं दिखाई देता और दुनिया दिखाई देती। बस यहां फंस गए चक्कर, देखने जानने वाला। तो आचार्य न्याय में कहा क्या तुम दीपक से गया बीता है? कि अंधेरा था, सब दीपक जलाया तो उसने सबको प्रकाशित कर दिया, सब देखने लगे। तो आचार्य कहते हैं अब दीपक को कौन दिखाएगा? जाओ राजन भाई दूसरा दीपक लाओ। क्यों? उस पहले दीपक ने तो पर को प्रकाशित किया है, उस स्वयं को कौन प्रकाशित करे कि दूसरा दीपक लाओ? दूसरे कौन करे तो तीसरा लाओ। इस ज्ञान दीपक ने इन 5 खिड़कियों से उनके विषयों को जाना है, स्पर्श रसगंध वर्ण शब्दादि को जाना है, मन से विचार किया है। तो क्या पाया कि आप सब दिखाई देते हो, आप सब सुनाई पड़ते हो, मैं कहाँ दिखाई देता? अब देखने वाला और जानने वाला नहीं दिखाई देता, इसके लिए तो आचार्यों ने इतने ग्रंथों की रचना की। तो उसको पहले 14 जीव समाज, 14 गुण स्थान, 14 मार्गणा स्थान, ऐसे ऐसे करके उसको फिर कहते हैं ये जानने देखने वाली चीज को, इसको धारण किए वो वस्तु जीव तो दिखती क्यों नहीं? कि वो अरूपी है, चिद्रूपी है, स्वानुभव गम में स्व संवेदन से जानी जाती है। ऐसा कहकर आचार्य देव ने ये कहा। अब दूसरा प्रश्न खड़ा होता है कि इस ज्ञान में मैं अपने को कैसे देखूं, कैसे जानूं? तो पहले प्रवचन सार जी में 189 गाथा है, उसमें आचार्य देव कहते हैं तेरा द्रवगुण पर्याय यदि तूने जान लिया, क्योंकि ये ज्ञान इंद्रियों से नहीं होता, न इंद्रियों से पर को जानता, न इंद्रियों से स्वयं को जानता, न इंद्रिय प्रत्यक्ष को अनुमान का भी विषय नहीं है। अनुमेय जरूर है, मन ज्ञान से अनुमान लगा सकते हो, हूं केवुच हूं, मैं कैसा हूं।
और जगत में जितने पदार्थ हैं वे अनंत गुणमय हैं। कोई भी पदार्थ में एक भी दो भी गुण की कमी होगी तो पर की तरफ ताकेगा झांकेगा वो कि मुझे मिल जाए। इसलिए कहा प्रभु मेरे तू किन बातें अधूरा, तू सब बातें पूरा, पर की आस कहा करे प्रीतम तू किन बातें अधूरा। ये बातें निरंतर चिंतन मंथन में चलें। बाहर के दृष्टांत वगैरह बहुत सुने, अब तो सीधा सिद्धांत पे समझ में आना चाहिए। तो उसमें कहा बने टीन गया था प्रवचन सार में, आत्मा राग का कर्ता है, राग आत्मा का कर्म है। ये पुण्य पाप रूप भेद है राग का। और इस राग को आत्मा का जो कहा वो कहते शुद्ध द्रव्य का निरूपण निश्चय नहीं। आप चौंक जाओगे, देख लो अमृत चंद्र आचार्य फिर शुद्ध द्रव्य का निरूपण निश्चय नहीं करें आप। हाँ, राग का कर्ता आत्मा, राग आत्मा का कर्म। पहले कर्ता कर्म भी समझो। द्रव्य होता है कर्ता और उसकी पर्याय होती है कर्म, और उसका साधन भी उसमें ही होता है। उसका लाभ अलाभ जो कुछ उसको ही मिलता है संप्रदान, उसमें से ही वो पर्याय आती है और उसमें गुड़प हो जाती है। कहाँ से आए कहाँ जाए। तो साहब राग किसका है? तो आचार्यों ने वहां पर क्यों आत्मा का कहा? इसलिए कहा काम बन गया तो मैंने किया और बिगड़ गया तो इनने बिगाड़ा, कर्म के उदय के कारण बिगड़ा, अथवा भगवान को ये मंजूर था। और जैन होकर के भी क्या ऊपर वाले की कृपा है। है ऊपर वाला, कितना ऊपर वाला है। और अपन तो क्रम निमित क्रमबद्ध के मानने वाले। काम बन गया तो हूं करूं छो, नहीं बगड़ी गया तो हूं शू करूं। क्रमबद्ध क्रम निमित ये थवाना छे तो थे, ऐसे ही होना था। तब उसको क्रम निमित समझ में आता है। समझा उसने क्रमबद्ध को, कितने बहाने करता है। तब आचार्यों ने कहा ये रागादि रूप तू परिणमा है, तू परिणमा है, तू इसका करता है। जब जब अपने स्वभाव को भूलता है तू पर का आश्रय करता है, और इस कारण से ये रागादि होते रहते हैं। आत्मा अग्नि की तरह दृष्टांत दिया, उष्णता जैसे अग्नि का लक्षण है, ऐसी ज्ञान आत्मा का लक्षण है। लक्षण से लक्ष्य को पकड़। धुआं अग्नि का लक्षण हो सकता है क्या? बिना अग्नि के धुआं हो सकता है क्या? बिना धुआं के अग्नि हो सकती है क्या? बिना धुआं के अग्नि हो सकती है ना। ऐसे हम संसार में सब रागी द्वेषी दिख रहे हैं, लड़ रहे बढ़ रहे हैं, लेकिन कभी सोचा कि हाँ राग द्वेष विकार रहित भी आत्माएं हो सकती। उसके लिए आचार्य देव ने ये कर्ता कर्म अधिकार, अगर ये अधिकार कौन सा तत्व है प्रयोजन भूत 7 तत्वों में, किसका तो नाम ही नहीं है। जीव अजीव आश्रव बंध समर्ण निजरा मोक्ष, अथवा पुण्य पाप भेद कर दो 9 पदार्थ। कर्ता कर्म कहाँ है क्या? फिर ये बेकार लिखा आचार्य ने, सब जगह करे प्रयोजन तत्वार्थों का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। भूयथेणा विगदा, वो आता है ना 13वीं गाथा, भूतार्थ से जानेला 9 तत्व 9 पदार्थों का श्रद्धान सम्यक। तो ये नियम का है टीका मिलकर, उसमें हेगे उपादेश सब आ जाता है, उनको जानना होगा। एक तत्व का दूसरे तत्व में नहीं मिलाना। ये 5 उंगलियां हैं तो पांचों का अपना अपना लक्षण है। ऐसे 7 तत्व हैं, 9 पदार्थ हैं, उनका आत्मभूत लक्षण है वो पकड़ो। आश्रव त्रिकाल दुख रूप ही है, ऐसा उसका निश्चय स्वभाव है। क्या कह दिया? किसका? ज्ञानी का राग के अज्ञानी का? किसी का भी क्यों ना हो, वो राग पर से अटैच करेगा, अपने से डिटैच करेगा, उसके भेद कर देते हैं अशुभ शुभ आदि। पर दोनों बंधन करने वाले हैं। कौन सा बंधन तुम्हें चाहिए? आर्थर रोड बंबई का जेल के तिहाड़ रोड तिहाड़ जेल दिल्ली का? कौन सा जेल अच्छा हो? बहुत सुविधाएं, प्रधानमंत्री भी गए उसमें, फंसाया अनादिकाल से, लोहे की बेड़िया सब समझ लेते हैं, लेकिन अंदर में बात बैठना चाहिए। आश्रव दुखकार घनेरे बुद्धिवंत तेरे निर्वीर। ये कब संभव है? तो अब आचार्य कहते हैं देखो,
वो परिणाम तुम्हारा था, तुम पर के मत्थे मड़ के छुट्टी पाते थे, इसलिए हमने तुम्हारा कहा, तुमने किया राग आदि निश्चय से तेरा है, ये अशुद्ध पर्यार्थिक निश्चय। अब वो तो जो प्रवचन सार है वो वास्तव में पूरी चैतन्य सदन का अवलोकन द्रवपण गुणपण पर्यापण संपूर्ण रीत्या करा देता है। और उसमें ऐसी गाथाएं आचार्य ने 145 गाथा है कि देखो, एक प्रदेशी कालाणु से लेकर अनंतानंत प्रदेशी कौन है, आकाश, ये सब बीच के धर्म धर्म जीव पुद्गल ये सब के सब ज्ञेय मात्र हैं, इनमें किसी में ज्ञान नहीं है। लेकिन ये जो आत्मा है, जो जानने वाली चीज है, ये ज्ञान भी है और ज्ञेय भी। इस बात को पकड़, ये ज्ञान ज्ञायक का है, ये ज्ञायक में से आ रहा है, उसकी पर्याय है, उसको प्रसिद्ध कर रहा है। लेकिन अज्ञान में ऐसा भाषित है कि मेरा ज्ञान, उसका एक्सपर्ट, उसका स्पेशलिस्ट, उसका वो बाह्य लौकिक शिवसम ज्ञान की जानकारी। उस ज्ञान में तो वो ज्ञान पर्याय ज्ञायक की है। अब इसमें मैं 69-70 गाथा उसके हरि गीत से करता हूं, तो समय की मर्यादा, इसलिए मैं एक सलाह दे सकता हूं, यदि समय सार का सार रसपान करना है तो प्रथम 38 गाथाओं के हरि गीत कंठस्थ रखो। पूरा उसमें शॉर्ट में सब आउटलाइन सब समय सार है, समझो जैन, उसका ही विस्तार आगे चलता है। और इसी तरह से मुख्य कर्ता कर्म अधिकार की आप इसको सामायिक जैसा बना लो, सामायिक। अब कर्ता कर्म अधिकार शुरू होता है तो कहते हैं, रे आत्माश्रव का जहां तक जीव भेद जाने नहीं, क्रोधादि स्थिति हो है अज्ञानी से जीव की। असली भेद ज्ञान कि देह भिन्न है और शरीर आत्मा भिन्न है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ये तो कागला आदि भी जानते हैं। और पुण्य पाप का भेद कुत्ता भी जानता है। एक भूखा कुत्ता तुम्हारा मकान खुला देख के रोटी दिख जाए, घुस जाए, डरते डरते रोटी मुंह में दबा करके भाग करके छिप करके कुलिया पुलिया में बैठ के खाएगा, और दोबारा फिर आए वहां आप खड़े हो तब क्या करेगा, घर में नहीं घुसेगा, पूछ लाए सब करो, और आप उसको एक रोटी का टुकड़ा डाल दो, अब क्या करेगा, छिप करके बाहर कुलिया पुलिया में जाएगा? नहीं, उसे पता है कल मैंने चोरी की थी, बेइज्जत थी, आज बाइज्जत रोटी मिली। ये पुण्य पाप का फर्क वो भी जानता है, संगी पंचेंद्री है। हम आपको आचार्य देव कहते हैं, इतना सबने जाना, जैसे श्रीमद जी का अमूल्य तत्व विचार है, उसको भी पढ़ो डेली। 12 भावना की तरह, बैराग भावना की तरह। હું કોણ છું, ક્યાંથી થયું, શું સ્વરૂપ છે મારું કરું, કોના સંબંધી વલગણા છે, રાખું કે ફરી। એના વિચાર વિવેકપૂર્વક શાંત ભાવે જો કર્યા तो सर्वात्मक ज्ञान न सिद्धांत तत्व देरी नहीं लगेगी, आपको अंदर से आएगा, यस आई हैव अटेंड दैट नॉलेज विच वाज रिक्वायर्ड इमीडिएटली। होश आना चाहिए इतना। पंडिताई मंडिताई खंडताई ये काम आने वाली नहीं है। ये शैली बहुत अच्छी और ये इतना दृढ़ता, कुछ काम नहीं आएंगे। ये धरा का सब धरा पे धरा रह जाएगा और तू चला जाएगा सब छोड़ कर। सोच ले, आज सिद्ध क्षेत्र की तलेटी में बैठे हैं। तो आचार्य भगवान उसमें लिखते हैं, रे आत्माश्रव का जहां तक भेद जीव जाने नहीं, दोनों में आत्मा जुदा है और आश्रव पुण्य पाप बंध ये जुदे हैं। कितने जुदे हैं? कहते 100% जुदे तत्व हैं, नहीं तो जुदे नहीं हो तो सात तत्व बन नहीं सकते। और वो पूर्ण रूप से आत्मा के प्रदेशों से निकल जाते हैं। और अनसिद्ध अवस्था में है क्या राग द्वेष आश्रव? सिद्ध अवस्था में कुछ नहीं। तो फिर राग द्वेष का निश्चय से करता कौन? कि पहले तो बताया कि तुम हो, क्योंकि तुम मरते थे दूसरे के मत थे, इसलिए हमने तुम्हारा कहा था। और तुम कर्म के उदय से ही होता है मानते थे, तो इसका मतलब कर्म की जब कृपा होगी तुम राग द्वेष छोड़ोगे। तो आचार्य कहते हैं ऐसा नहीं है।
तुम्हारे ज्ञान में ताकत है उस कर्म आदि को हटाने की, फेंक बाहर कर देने की। कब? कि पहले दोनों का अंतर भेद जानो। रे आत्माश्रव का जहां तक भेद जीव जाने नहीं, क्रोध आदि में स्थिति हुई है अज्ञानी ऐसे जीव की। अब फिर क्या होगा? दोनों में एक एक मानता है। एकत्व तो हुआ है क्या कि नहीं हुआ? तो जब तक हम आश्रव और आत्मा का भेद नहीं जानते तब तक संसार चालू रहता है। अभी हम यहां इस धरातल पर आए, कल रजनीश भाई बोले थे ना रूमाल बिछा देना ऊपर, जहां जाओ जाओगे कि वापस लेके जाओगे रूमाल भी? अभी सिद्ध चक्र मंडल विधान पूजा हो पूरा हो जाएगा और फिर मोक्ष हो जाएगा, फिर ये सब हो जाएगा ना मोक्ष, फिर वहीं घुस जाते। तो कहते हैं जीव वर्तता क्रोधादि में तब कर्म संचय हो है, सर्वज्ञ ने निश्चय कहा यूं बंद होता है जीव के। क्रोधादि में जब बढ़ता है ना उपयोग, उसमें जुटता है। ये जीव ज्यों हुई आश्रयों का त्यों हुई अपनी आत्मा का, जाने विशेषांतर तब नहीं बंधन उसको का 71 का। ये जैसे दोनों का तफावत, आश्रय दुखकार घनेरे बुद्धिवंत ने निर्वेरे। तो आचार्य कहते हैं आप क्या बात करते हो, ज्ञान मात्र से बंध का निरोध हो जाएगा? तो 72 गाथा प्रस्तुत कर दी, क्योंकि समय कम है इसलिए बताने में शार्ट में, तो एक एक विषय पे बहुत लंबा आ जाता। असुचिपणा विपरीतता ये आसरो ना जानी ने बड़ी जानी ने दुख कारण इंती निवर्तन जीव करे। णाधूण आस्वाणम असुचित विवरी भावम चय दुखस कारणम तिय तदोर नियत्यम कुणदि जीव। कि जब तुम दोनों को भिन्न जान लोगे कि मेरे स्वभाव से अत्यंत न्यारे भिन्न हैं और मैं सुख रूप हूं, ज्ञान रूप हूं और ये दुख रूप हैं, जल में सेवाल काय की तरह हैं, जले जामवाल बत आता है ना सूत्र। अपवित्र हैं, मलिन हैं, मैल रूप हैं, बेकारी हैं और दुख रूप हैं, दुख के कारण है 3 पॉइंट के द्वारा। और भगवान आत्मा तो परम पवित्र अति निर्मल अनादि अनंत एक चिद्रूप सत्ता मात्र वस्तु है। और चैतन्य रूप हैं, वो विपरीत हैं जड़ रूप, और मैं चैतन्य जलहड़ ज्योति स्वरूप हूं। आचार्य कहते जगत के सारे भोग पदार्थ इस जीव को मिल जाए, लेकिन भोगने वाला जानने वाला ज्ञान ना हो तो किसकी कीमत? तुम एक अनपढ़ को बहुत सारे आप क्या कहना चाहिए लैपटॉप वगैरह सब दे दो, क्या करेगा? कचरे फेंक देगा, मेरे किस काम का? उसको ज्ञान की कीमत नहीं, समझता नहीं। हम सब समझ के पिंड होकर के ना समझी ये है कि मैं नहीं समझ सकता, बस यहां पर टिक जाता है। शिवभूति मुनि से भी ज्यादा ज्ञान का छेव लेके आए। अब गुरुदेव जैसे मिले और इतनी जनवाणी सुने हुए फिर भी ये कहें देह छूटने से पहले देहाध्यास छूट जाना चाहिए। मैं सचमुच में मनुष्य देव नार की त्रियांश स्त्री पुरुष नपुंसक के सब देह के बारदाने हैं। शक्कर का बोरा देखा है भैया आपने? शक्कर का बोरा देखा है? राजन बाबू आपने देखा है? इनने नहीं देखा। और आपने देखा शक्कर का बोरा? नहीं देखा। ये तो कह रहे होता है। शक्कर का बोरा होता है कि नहीं होता है? मेरे पेटेंट दृष्टांत ज्यादा लंबा चौड़ा में जानता है। बोलो गाड़ेकर जी, नहीं होता? फिर क्यों बोलते हो? अरे ऐसे ये जो शरीरों के भेद ये बारदाने हैं। आत्मा स्त्री है का पुरुष का नपुंसक, काला गोरा लंबा चौड़ा, कितना किलोग्राम वजन है, सब उसका उसमें इतना एकत्व बैठा है, एक इंद्री से लेकर के पूरा संगीत पंजीता। इसलिए समय सार कहेगा ये सब कर्म की दशाओं के भेद हैं।
तू इसमें एक जाति नव तत्व में छिपी हुई एक चैतन्य ज्योति मात्र है। कब जानेगा ये जी? जब जागे तभी सवेरा। जगत के ख्याति लाभ पूजा दी चाह से दुनिया मुझे जाने, इस विकल्प को तोड़कर छोड़कर मेरे ज्ञान में मैं ज्ञायक को पहचान के उसमें अपनापन स्थापित कर लूं, उसका ही कर्ता भोक्ता मैं हूं। श्रीमद जी का आता है ना कहीं कि मैं इतना कमजोर हूं, एक तिनके के दो टुकड़े नहीं कर सकता। आत्मा कर सकता है कि नहीं? क्या बात करते, हम तो लकड़ी तोड़ देते हैं फटाक से, तुम तोड़ देता हो उस पर्याय। और इतना मजबूत इतना बलशाली हूं, कोई मेरा बाल बांका नहीं कर सकता। कोई कर्म पैदा नहीं हुआ जो मेरे चैतन्यत्व को हरण करके नाश करके उसको जड़त्व में परिणत कर दे। जड़ भावे जड़ परिणमे, चेतन चेतन भाव, कोई कोई ने पलटे नहीं, छोड़े आप सब। आज ही मानो काले मानो अनंत काल पछी मानो, एक हो त्रण काल में परमार्थ नो पंथ प्रेरे जे परमार्थ मा ते व्यवहार। यह कारण करुणाशीलता कुंद कुंद आदि आचार्य भगवंतों की और हम सबको ये मिली है, इसका पूरा लाभ लेना चाहिए। इस समय सार प्रवचन सार आदि वसीयत नामा है, कुंद कुंद अमृतचंद्र आचार्य हेमचंद के नाम लिख के गए, इसलिए मैं इसका भरपूर उपयोग करता हूं। है भैया, तुम्हारे नाम से लिखी और वसीयत नामा वाले बहुत हो। किसने माना? ऐसा है प्रभु, समय तो हो रहा है। बताना ये है कि इन कर्ता कर्म अधिकार में आचार्य को ये कहना है, ये बताओ जगत में जितने पदार्थ हैं वे स्वयं परिणमनशील हैं। किसी को अपने परिणमन के लिए दूसरे के धक्का मुक्का की जरूरत नहीं, कोई मुझे परिणमाए। आगे आगे गाथाओं में 116 से 120 से 121 से 125 अपरिणमते को कोई परिणमा सकता है और स्वयं परिणमते को कोई परिणमाने वाले की जरूरत होती है? अमृतचंद्र आचार्य ऐसे न्याय दिए, ना ही स्वतो असति शक्ति कर्तुम अन्य पारे थी। जो पदार्थ में स्वयं परिणमनशीलता शक्ति ना, उसको कोई आइमेंद्र जिनेन्द्र भी नहीं करा सकते। और नहीं वस्तु सत्या परमापेक्षण थे, और जो वस्तु में स्वयं सिद्ध परिणमनशीलता है उसको कभी पर की अपेक्षा हुआ ही नहीं करती। तो इस प्रकार की ये रचनाएं शुरू में कठिन लगता है। अभी हमारे ज्ञानोदय में अक्षय भाई दोषी आए थे बंबई से, पूरे अपने कुटुंब परिवार बच्चों के साथ, ब्रह्मचारी हेमंत गांधी साथ आए थे, पढ़ाते थे। द्रवगुण पर्याय तो समझे, ये जैन धर्म में जैन कुल में आए और उसकी इतना पता नहीं हो, तो ये बहुत बड़ी चीज है। हम आप पे अनंत अनंत उपकार है गुरुदेव आदि का, टोडरमल जी का। इन लोगों ने अपना जीवन बलिदान करके सब लिखा और सौभाग्य से अपने को उपलब्ध है। और दूसरे लोग क्या कहते हैं जानो, बस वो कहते हैं, कहने दो, सबको अधिकार है कहने का। हम एकांती हैं, फलाना है, ढिकाना है, धर्म नहीं जानते, कर्म नहीं जानते, ठीक। आपके उंगली में सोने की अंगूठी पहने हो, कोई पहने है? लूंगा नहीं, बता दो। नहीं पहने, कोई नहीं पहने? पहने हैं? हाँ पहने हैं। अरे देखा तो दो, देखो पहने हैं। अब ये सोने की अंगूठी, क्या नाम भूल रहा हूं, वर्धमान इलेक्ट्र देवीलाल जी, ये सोने की अंगूठी तुम मान रहे हो और ये 1000-2000 व्यक्ति का है? मूर्ख हो, पीतल की है, फेंक दो। फेंकोगे? फेंकोगे नहीं, क्यों? क्यों? आपको कैसे कॉन्फिडेंस है? आपने उसको टेस्ट करके देखा है? आप शराब की दुकान पे इसको कहो भैया ये गिरवी रख लो, रुपया दे दो, तुम बाहर खड़े हो, डिजिटल बैलेंस पे वो देखता है, करे ये तो 10 ग्राम है या 11 ग्राम जो भी होता है, 1 तोला है उदाहरण के लिए, तो तुम सोचो कि इसमें तो मुझे 40-50 हजार रुपया मिल जाएगा, देगा वो?
कितना देगा? आप बाहर खड़े तो आप खुश हो रहे कि देखो 1 तोला सोना है, और वो कितना देगा सरफ? हाँ? कैसे उसको पता चल जाता है कितना अंदर है सोना? 50% से 70% कितना सोना है उसको कैसे पता चल जाता है? कसौटी पर कस के देखता है, उसी चमक से उसको पता चल जाता है। इतना अनुमान ज्ञान प्रमाण है जिससे, नहीं तो ठगाएगा नहीं बेचारा। बोले आप हमारे मित्र इसलिए हम आपको 20,000 दे देंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। अरे ऐसा क्या अन्याय कर दो भैया, तुम्हें सोने की कीमत देंगे, हम खोट की थोड़ी देंगे कि तामा आदि खोट। ऐसे इस भगवान आत्मा को, इसको इस जीव ने कभी तरह से नहीं देखा नहीं। ये शरीर काला गोरा, जो हम मलमूत्र की फुलवारी कहा जैसे ज्ञान, आप चाहे इसमें मैसूर पाक खाओ, चाहे इसका बाई प्रोडक्ट तो एक ही है, मलमूत्र। और उसके साफ और इसमें लगा है जिंदगी निकल जाती है। इसलिए एक कर्ता कर्म अधिकार में आचार्य देव कहेंगे, देह में एकत्व बुद्धि छोड़, विषयों में सुख बुद्धि छोड़। अगर विषयों में सुख होता, जो संसार विषय सुख होता, तो तीर्थंकर कि भरत चक्रवर्ती को क्या हुआ था? अचानक सब छोड़ छाड़ के और अपने राज उद्यान में गए, नरगन दीक्षा धारण की। राम जी भाई, लास्ट कहता हूँ बस, राम जी भाई एक बार गुरुदेव से बोलते, आपका ये मोक्ष मार्ग बहुत लंबा चौड़ा, हम तो क्या, हमको तो शिवभूति मुनि जैसा ज्ञान चाहिए, श्रद्धान चाहिए, और भरत चक्रवर्ती जैसा चारित्र चाहिए, तो हम तैयार हैं। बोलो कौन तैयार? सब तैयार हो जाए, है ना? अरे इतने से ही काम होता है, ये लंबे चौड़े से नहीं होता है, अंतर मुहूर्त में ही काम होता है। अमृतचंद्र आचार्य देव ने, देखो जिन्होंने कर्मनियत कर्मबद्ध पर्यायों की बात की है, उन्होंने ये लिखा है 20, 21, 22, 23 कलशों में देखो, 23 कलशों में देखो, कथमपि 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 समुपात्री तत्व में एकताया, और अयि कथमपि मृत्वा तत्व को तू सन। अरे तू मरना भी पड़े तो मर जाने, सत्य को समझ ले, जाने से पहले मरना तो हो गए, हर समय तो मर रहा है भाव मरण से। क्यों? भाव मरण या भाव कर्म या भाव मरण अनादि से करता है, कब तक करता चला जाएगा? होंगे, अब तू उनको करने वाला नहीं रहेगा, ये दुख रूप है। उनको सुख नहीं दिखा। शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरेनाथ, तीर्थंकर, चक्रवर्ती, कामदेव, सारा पुण्य उन्हें कुछ सिफारिश लगा के इकट्ठा किया होगा, मैं ही कामदेव, मैं ही चक्रवर्ती, मैं ही तीर्थंकर, है ना? और फिर लास्ट में तो उनको सुख नहीं दिखा। नहीं, उनकी आंख में कहीं मोतियाबिंद तो नहीं हो गया था, कुछ दोष तो नहीं आ गया, तो उनको नहीं दिखा। अरे वे शुरू से जान रहे थे कि हम पूर्व में श्रेणी छपक मान के मोक्ष नहीं पा सके, केवल ज्ञान, और इतने सागरों पर्यंत, कहीं सर्वार्थ सिद्धि, कहीं बड़े बड़े, इतना काल वहाँ पुण्य बनता रहा। ये जैसे जीव पाप के उदय को भोगता है, ऐसे तू पुण्य के उदय को भोगे बिना छूट नहीं सकता। मिलेगा, तेरा उपयोग भी धसेगा, किंतु अंतर में भेद ज्ञान ज्योति जागृत है, इसलिए जरा सा कारण पाया और बस अबाउट टर्न हुए। ऐसा है प्रभु, सबसे सरल है सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेना। अपने घर में प्रवेश, गृह प्रवेश जब हो कि जब उसकी आपके नाम रजिस्ट्री हो गई, तभी करें। तो किस ज्ञान ने सर्वज्ञ परमात्मा के सुप्रीम कोर्ट में अनंत परमात्मा के रजिस्ट्री करा ली? यह मैं हूं। इसलिए टोडरमल साहब ने श्रोता के लक्षण में लिखा है, भली होनार है जिसको ऐसा विचार आता है, मैं कौन हूं, पहला प्रश्न, मेरा स्वरूप क्या है, दूसरा ये चरित्र कैसे बन रहा है, ये संयोग वियोग आदि सुख दुख, ये जीव की मेरे जो परिणाम हो तो वो तो नेक्स्ट है,
हाँ, ये मेरे परिणाम होते, इनका क्या फल लगेगा? ये जीव दुखी हो रहा है, दुखों से छूटने का उपाय क्या है? ये मेरे लिए हितकारी अहितकारी क्या है? ये विचार जिसके अंदर में आएंगे, वो बस भले घर गृहस्थी में रहता हुआ भी उस सत्य को स्पर्श कर लेगा। और संवर अधिकार आदि में तो खुद जयसर आदि ने लिखा है, अमृत चंद्र महाप्राक्ष, तुझे किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि तुझे सत्य का निर्णय निश्चय हुआ कि नहीं हुआ। कोई तुझे डिक्लेयर करे कि सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि अज्ञानी दृष्टि, तेरा ज्ञान तुझे सील लगाएगा, तब समझना कि तुझे सत्य का आभासन हुआ है। ओम नमः शिवाय।